1990 में हमारा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। इजराइल ने हमारी मदद की थी। हमारे पास हथगोला ख़त्म हो गया था, हमारे पास क्या नाम है, हमारी टैंक ख़त्म हो गए थे। इजराइल तुरंत खड़ा था, कोई देश आगे नहीं आया था, इजराइल आया था। और आज इजराइल के साथ इतनी बड़ी वो घटना हो रही है, क्या भारत उनके साथ नहीं होगा? आज से नहीं, 1948 में देश आज़ाद हुआ था। हाँ। इजराइल जो है 1948 का है। 1948 में जब आज़ाद हो गया था तो उन्होंने अपने जितना उनका कस्बा था उसमें कोई भी उन्होंने ना ही तो ज़मीन उन्होंने ली है, ना ही किसी का उन्होंने हथियाया इजराइल ने। इजराइल जितना बड़ा देश था, ठीक है, उतना ही बड़ा है। इजराइल और गाजा, हमास, फिलिस्तीन, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? इजराइल बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठा था। गाजा पट्टी हमास ने 5000 रॉकेट दाग कर वहाँ कम से कम, आप कहते ना टीवी पे दिखाते हैं कि भी 1000 बच्चे हैं, कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों बच्चों की मृत्यु हुई है उस टाइम। ओबीसी ने क्या बयान दिया है वो देखिए ना। हमास का समर्थन कर रहा है, गाजा का समर्थन कर रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। ये देश के गद्दार, जो देश की बात नहीं कर सकता वो देश का गद्दार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। इजराइल और फिलिस्तीनी की जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, लेकिन उसको लेकर के भारत में किस तरीके से बगावत के सुर खड़े हुए हैं, ये हर कोई देख रहा है। एक तरफ जहाँ फिलिस्तीनी के समर्थक खड़े हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल को लगातार भारत की तरफ से मदद भेजी जा रही है। एक तरफ यूपी की तरफ से कहा जाता है कि अगर फिलिस्तीनियों का जो समर्थन कर रहे हैं, जो विरोधी दल का समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसी बीच जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लगातार फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं बुला रहे हैं, तो आखिर वहाँ पर सबसे बड़ी चर्चा का विषय हो जाता है कि आखिर जनता किसके साथ खड़ी हुई है, जनता के जहन में क्या है। क्या ये जो भारत के भीतर से इजराइल और फिलिस्तीनी के जो लड़ाई चल रही है, हमास की जो लड़ाई चल रही है, उस बीच बगावत के सुर जो भारत में देखे जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ राय है, इसी पे चर्चा करेंगे। क्या लगता है कि लगातार इस तरीके के मुद्दे जब सामने आते हैं और उसके बाद ओवैसी साहब का कहना कि मैं इजराइल के समर्थन में खड़ा हूँ, जिसको जो करना है कर ले। शुरुआत किसने की थी? इजराइल और गाजा, हमास, फिलिस्तीन, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? इजराइल बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठा था। गाजा पट्टी हमास ने 5000 रॉकेट दाग कर वहाँ कम से कम, आप कहते ना टीवी पे दिखाते हैं कि भी 1000 बच्चे हैं, कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों बच्चों की मृत्यु हुई है उस टाइम जब उन्होंने 5000 रॉकेट अचानक दागना, जिसका कोई वो ये नहीं कि भी युद्ध होने वाला है। कोई देश सहन करेगा? अगर हमारे इंडिया पे अचानक हमला होगा तो क्या होगा? अपना बचाव किया जाता है। लेकिन उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि गांधी जी ने भी ये बात बोली थी कि वो जमीन जो है फ्रांसीसियों की, जैसे जमीन इंग्लैंड की उनकी है, फ्रांसीसियों की है। सुनिए मेरी बात, ये आज से नहीं, 1948 में देश आज़ाद हुआ था। हाँ। इजराइल जो है 1948 का है। 1948 में जब आज़ाद हो गया था तो उन्होंने अपने जितना उनका कस्बा था उसमें कोई भी उन्होंने ना ही तो ज़मीन उन्होंने ली है, ना ही किसी का उन्होंने हथियाया इजराइल ने। इजराइल जितना बड़ा देश था, ठीक है, उतना ही बड़ा है, ठीक है जी। वो कोई उसमें नहीं, 98 लाख की आबादी है, 98 लाख उसमें है, 1 करोड़ भी नहीं है उसमें तो। हाँ। ठीक है, सुनिए एक मिनट, तो ये बताइए, अपना छोटा सा देश, शांतिपूर्वक देश, यहूदी देश है, ठीक है, और वो हमास वहाँ, जो मैं कहता हूँ, अगर वो गाजा पट्टी पे, गाजा के यहाँ फिलिस्तीन के लोग, मैं फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उनको बुरा कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ दुनिया में एक शांति भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने युद्ध शुरू किया, 5000 रॉकेट दाग के वहाँ हज़ारों बच्चों की, वहाँ लड़कियों को उठा ले गए, वहाँ पर बलात्कार कर रहे हैं। वो क्या, ये क्या है? ये अग्रवाद नहीं तो क्या है? ये देश, वो उनकी मानसिक क्या स्थिति है? हाँ। किस तरह से किसी देश पे हमला करके उसकी बहन बेटी को उठा ले जाए, उनके बच्चों को मार दे। तो आपने देखा एक बच्चे को, एक लेडीज का पेट काट कर बच्चे को मारा जा रहा है। ये सोच है उन लोगों की। ये गाजा हमास वाले लोग, अग्रवादी संगठन जो है पनप रहा है पूरे देश के अंदर, ये वो लोग हैं। इनके अंदर क्या है? माना तो नहीं है। क्या किसी देश के साथ ऐसा है? आपने देखा पैरा स्ट्राइक से उतर के एक अच्छा कार्यक्रम, अगर हमारे यहाँ कार्यक्रम चल जाए, अचानक आ जाए, अंधाधुंध गोली से उड़ा दे, हैं 250-400 लोगों को उठा ले गए, छोटी छोटी लड़कियों को उठा ले गए, छोटी छोटी बहन बेटियों को उठा लें। और इधर जो मैं भारत का नागरिक हूँ, अगर इधर ओबीसी ने क्या बयान दिया है वो देखिए ना। आप, हमास का समर्थन कर रहा है, गाजा का समर्थन कर रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। ये देश के गद्दार,
जो देश की बात नहीं कर सकता वो देश का गद्दार है। इजराइल आप देखिए, जब हमारी 1990 में हमारा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, इजराइल ने हमारी मदद की थी। हमारे पास हथगोला ख़त्म हो गया था, हमारे पास क्या नाम है, हमारी टैंक ख़त्म हो गए थे, इजराइल तुरंत खड़ा था। कोई देश आगे नहीं आया था, इजराइल आया था। और आज इजराइल के साथ इतनी बड़ी वो घटना हो रही है, क्या भारत उनके साथ नहीं होगा? माननीय मोदी जी ने बोल दिया है कि हम उनके साथ हैं और उनके समर्थन करेंगे और उनको पूरे इजराइल को टैंक, गोला बारूद, किसी भी देश की किसी भी चीज़ की हमारा देश देने के लिए तैयार है। देखिए, विपक्ष के भी बड़े नेता जो हैं वो वहाँ गए थे फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए, उनके देश भी पहुंचे थे और वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं, दिग्गज नेता वहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद ओवैसी का लगातार ये बयान कि फिलिस्तीनी को आज़ाद करो, वो उसको उस आज़ादी की ज़रूरत है। आप फिलिस्तीनी आज़ाद देश है, ठीक है, लेकिन फ़िलिस्तीन के जितने भी हैं वो उन्होंने इस तरह, जो गाजा और हमास वाली बात है तो फ़िलिस्तीन में, लेकिन हमास एक ऐसा अड्डा बना हुआ है अगरवादियों का, एक गाजा ऐसा अड्डा बना हुआ था अगरवादियों का, जिन्होंने सुरंग बना रखी हैं। सिर्फ उनका काम यही है जिहाद फैलाना। लेकिन अगर भारत के भीतर ही ये बगावत के सुर खड़े होंगे तो भारत के भीतर किस तरीके की चीज़ें? भारत हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। जो देश के अंदर देशद्रोह की बात करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी देशद्रोह की बात करेगा वो बचेगा नहीं। हमारा देश अब वो देश नहीं रहा है। आज हमारा बहुत पावरफुल देश है। आज पूरी दुनिया में हम चौथे स्थान पर चल रहे हैं। आज हमारे पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है। आज जब से माननीय 9 साल माननीय मोदी जी ने दिए हैं और हमारी देश की प्रगति हुई है। अगर देश का विकास हुआ है तो हम देश के साथ हैं। अगर इस तरह की बात होगी, गाजा और हमास, मैडम पूरी दुनिया आज, क्या ईरान उसका समर्थन कर रहा है? अगर अमेरिका ने उसको समर्थन कर दिया, आज ईरान ने अमेरिका पर अटैक कर दिया, क्या है ये? शांतिपूर्वक नहीं रह सकते मैडम। इनको इनके अंदर एक ऐसी मानसिक बुद्धि बैठी हुई है कि हमारी ज़मीन, वो खुद उल्टा चोर कोतवाल को डाल रहे, ये वाली कहावत हो रही है वहाँ पे। खुद उन्होंने शुरुआत की, मिसाइल दागी, आज इजराइल धड़ाधड़ उड़ा रहा है। कोई चुप नहीं रहेगा मैडम, कोई देश चुप नहीं रहता। अगर अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना हर देश का फर्ज होता है। अगर इजराइल ये कर रहा है तो सही कर रहा है। और मैं कहता हूँ, अगर ये 57 देश एक तरफ होते हैं तो मैं कहता हूँ इजराइल भी अकेला नहीं है। इजराइल के साथ पूरी दुनिया इजराइल के साथ है। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे जनता, जिससे हम लगातार बात कर रहे हैं। और इजराइल और फिलिस्तीनी का जो एक मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत अहम मोड़ पर आकर के रुक गया है, क्योंकि उसके बगावत के सुर जो है भारत के भीतर भी देखे जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ भारत जिस तरीके से इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन उस अंदर ही भारत के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीनी का समर्थन कर रहे हैं। आखिर ये जो दो बातें हैं, दो वाद विवाद चल रहा है, इसमें क्या कुछ निर्णय निकल करके सामने आएगा, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।